ये सरकार का कामकाज अगर हम देखें और सरकार का कामकाज एक दिन में नहीं समझ में आएगा। पिछले 10 साल का कामकाज देखें तो मुझे याद है कि शुरुआती समय से ही ये सरकार लोगों को झूठा फंसा रही है। अपने चिन्हित अधिकारियों को पोस्ट करना, उनके अधिकारियों से मनमर्जी काम कराना और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाना। एक लंबी सूची है जिसमें समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोग जेल गए हैं और अब ये सरकार इस सीमा पर लांघ गई है कि अपने धर्मगुरु पूजनीय शंकराचार्य केवल हमारे नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य हैं और उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है और सरकार का काम करने का तरीका समझ में आ रहा है। लग तो ये रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बिस्ट वो अपने आप योगी लिखा करके योगी बता रहे हैं और वो सवाल शंकराचार्य जी पे कर रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट लाएं कि उन्हें शंकराचार्य किसने बनाया। लोग ये भी तो पूछेंगे कि आपको योगी किसने बनाया। तो ये पॉलिटिकल झगड़ा इसलिए है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब नहीं देखना चाहते कि उनसे सर्वश्रेष्ठ कोई हो, उनसे ज्ञान में कोई ज्यादा हो, उनसे कोई जानकारी में ज्यादा हो, कोई सनातन धर्म को समझता हो। सनातन धर्म क्या है? जो सत्य का रास्ता है, जो अन्याय न करता हो, जो दूसरे को सम्मान करता हो, जो करुणा से भरा हो, जो दूसरे का दुख को अपना दुख समझे, माया से दूर रहे, वो सनातन धर्म हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को वो सनातन रास्ता पसंद नहीं है। कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छा व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं है। पहले अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलवामा हम लोगों ने देखा, उससे पहले भी एक और हम लोगों ने सिक्योरिटी ब्रीच देखा और उसके बाद इतना बड़ा जहां फंक्शन हो रहा हो, जहां दुनिया के इतने डेलीगेट्स आए हों और उसके बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस रूप में आंदोलन प्रदर्शन कर दें, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने सिस्टम और अपनी व्यवस्था पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करनी चाहिए थी। हाँ, ये अलग बात है कि किस रूप में वो प्रदर्शन हुआ। अगर कोई भी नकली काम देखेगा तो शायद उससे गुस्सा आएगा। जितनी भी नई पीढ़ी के लोग वो चाहते हैं कि हमारा देश एआई में आगे बढ़े, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, एआई का इकोसिस्टम तैयार हो। दुनिया में अमेरिका, यूरोप, चीन से हम पीछे न दिखाई दें, क्योंकि वहीं जॉब्स होंगे, वहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी होगी, वहीं पर हम लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये स्वाभाविक है गुस्सा आना। जहां गुस्सा आएगा वो ऐसे प्रदर्शन होंगे। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई इतने बड़े फंक्शन की, जहां इतने में डेलीगेट्स आए। एक दिन तो सुनने में आया कि हवाई जहाज नहीं दिल्ली से उड़ने दिए किसी के, क्योंकि फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं। तो अगर आप हवाई जहाज नहीं उड़ने दे रहे हो, इतनी सिक्योरिटी दिल्ली में लगाए हो और फिर आपके फंक्शन में कोई पहुंच जाए, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर विरोध कर दे, तो ये तो आपकी कमी खुद की है। और आपकी भी सिक्योरिटी जो है खोजबीन करें। और मैं समझता हूं मेरे कहने के बाद पंजाब के जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर होंगे वो जानते होंगे, दिल्ली के जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो जानते होंगे और यूपी के जो अधिकारी वो जानते होंगे कि क्या कोई मसला था पंजाब और यूपी का। आज वही अधिकारी और सरकार मिलकर के 10,000 लोगों का फेक इनकाउंटर किया और जिसमें समाजवादी पार्टी के लोगों को झूठा जेल भेजा। ये तो शंकराचार्य गए हैं, मोहम्मद आजम खान साहब जेल चले गए। हमारा सबसे पहले एक पार्टी का नेता प्रजापति 10 साल से जेल में है, पॉस्को में। और उस केस में मैं और नहीं जाना चाहता हूं। हमारा विधायक जेल में है, हमारा एक विधायक जेल में था, वो बाहर आया है। अच्छा, हमारे यहाँ जेल में हत्या हो गई, जेल में जहर दे दिया, लाइव इनकाउंटर हुआ। अफगानिस्तान में कभी हुआ ऐसा लाइव इनकाउंटर, उसके बाद यूपी में हुआ। और अभी तो सुनने में आएगी स्क्रैप माफिया भगा दिया गया। एक स्क्रैप माफिया। आपके यहाँ तो ठेकेदार होंगे तो अगर कोई सड़क बनाते होंगे तो वो नई गाड़ी ले आते होंगे, फॉर्च्यूनर ले आते होंगे, मर्सिडीज ले आते होंगे। लेकिन यूपी के जो ठेकेदार हैं वो हवाई जहाज लाते हैं, याद रखिएगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में कैसे देखते हैं? उसमें अगर आप छानबीन करेंगे, आप अगर सच्चाई में छानबीन होगी तो बीजेपी वाले ही करने वाले हैं और बीजेपी ही विरोध करने वाले हैं।
जो घटना हुई है, और ये पहली घटना नहीं है, यूपी में ऐसे ही होगा, बीजेपी ही कराएगी और बीजेपी ही प्रदर्शन करेगी। इस छानबीन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे आगे बीजेपी के लोग थे। ये बीजेपी के साथ काम करने वाले लोगों ने ही कुछ विवाद कराया हिंदू मुसलमान। धन्यवाद। थैंक यू। एआई समिट में जो गलगोटिया ने किया और जो कांग्रेस की तरफ प्रदर्शन किया गया, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, गलगोटिया ने जो किया वो नहीं करना चाहिए। ये भारत सरकार की गलती है। भारत सरकार को डेलीगेट्स को बुलाने से पहले डेलीगेट्स के बारे में जानकारी रखनी चाहिए थी कि डेलीगेट्स क्या वहां पर शो करने जा रहे हैं। ये भारत सरकार की गलती है, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, जो उनकी गुप्त एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी? अगर उन्हें यही नहीं पता लगा कि कोई प्रदर्शन करने जा रहा है तो उन एजेंसीज पे कार्रवाई क्या की है? तो अब कांग्रेस पे आरोप लगाना एक विषय अलग है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन एजेंसीज की वजह से वो कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर चले गए आएंगे। और जब कितने देशों के वहां डेलीगेट्स थे, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्री स्क्रीनिंग नहीं हुई पहले। नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच किसकी जिम्मेदारी है? अगर सिक्योरिटी में लैप्स हुआ तो वो जिम्मेदारी किसकी है? जहां इतने देशों के डेलीगेट्स थे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। एआई तो वो है जो सबकी करे भलाई। अब मान लीजिए किसान के लिए आप लाना चाहते हो एआई, फसल की कीमत नहीं दोगे, एमएसपी तय नहीं करोगे, गारंटी तय नहीं करोगे। एक मनीष शंकर अय्यर का एक बयान आया सर, वो कह रहे कि इंडिया गठबंधन जो है वो ममता बनर्जी के बिना नहीं चल सकता। साथ में वो आपका नाम भी ले रहे, कह रहे अखिलेश और अभी हम लोग अपना, लेकिन राहुल गांधी को छोड़ देना आपका नाम ज्यादा चर्चित है। ये आप लोगों के चढ़ने से हम लोग चढ़ते नहीं है। और जो इंडिया गठबंधन है इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। हमारी प्राथमिकता है कि बंगाल में कैसे हराएं बीजेपी को और यूपी में कैसे हराएं। यूपी में जो चुनाव होगा वो 2027 का चुनाव नहीं होने जा रहा है, 2029 का चुनाव होने जा रहा है। जो लोग डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो कहो ऐसी व्यवस्था कर दें कि समाज में बांट दें वो लोग, इसलिए उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो कह रहे हैं राहुल गांधी को हट जाना चाहिए और ये कोई तय नहीं कर सकता। काटने के लिए हो रहा है और इससे सावधान रहना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को। यूपी में जो हम लोगों ने फेस किया बीजेपी के हेड ऑफिस से और कोई अनरजिस्टर्ड संगी साथी लोग हैं, उनका कोई सॉफ्टवेयर है या उनके पास कोई एजेंसी है, वो बाकायदा फॉर्म 7 भर करके भेज रहे हैं। यूपी के बहुत सारे लोग पंजाब में होंगे जो यूपी छोड़ करके आए होंगे काम के लेकर, उनका ये वोट काट देंगे। फॉर्म 7 हम लोगों ने पकड़ा, एक व्यक्ति जो अंगूठा मारता था उसके बीजेपी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। अभी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा और आज की खबर है वहां पर कि हमारे नगर अध्यक्ष के नकली साइन और एक मुस्लिम का वोट काट दिया। क्या आपको नहीं लगता इसमें डाटा ब्रीच भी हो रहा है? जो वोट काटने की एक्सरसाइज हो रही है, होना ये चाहिए कि वोट कैसे जुड़े, सबके वोट कैसे बन जाएं। हम लोगों को याद है एनआरसी के समय पर बीजेपी के लोग अंदर ही अंदर ये मुस्कुराते थे और कहते थे कि हम मुस्लिम भाइयों के हम कागज देख लेंगे, उनके कागज ऐसे चेक करेंगे कि उन्हें हो सकता है हमें बाहर निकालना पड़े देश से। और सच्चाई तो ये है कि यूपी में 4 करोड़ लोगों को कागज ढूंढने पड़ रहे हैं और उसमें हिंदू हैं सब। बहुत से लोग हैं पंजाब के बस गए यूपी में जाके। आप देखिए हमारे यहाँ 37 विधानसभाएं हैं जहां सिख समाज की पॉपुलेशन है। 37 कॉन्स्टिट्यूंसी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और पूरा उत्तराखंड बॉर्डर पे सिख भाई है। यहाँ से बॉर्डर देखिए आप, हिमालय से फुटबॉल पे आखिरी तक पूरा सिख समाज बैठा हुआ है। सबको कागज ढूंढना है और सब। देखिए चंडीगढ़ कितना करीब है यूपी से, सहारनपुर है कितना दूर। और क्योंकि चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि आज़ादी के बाद जो चंडीगढ़ का प्लानिंग हुई, अगर इसी की फोटोकॉपी करके हम दूसरे शहर बसाए होते
तो शायद हमारे शहर भी बसे हुए दिखते वैसी प्लांट। जो समस्या में दिल्ली में दिखाई देती है, AQI, आपके नाले खराब है, ट्रैफिक की समस्या है, डस्ट है, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए थे। लेकिन हमारे यहाँ इश्यूज तो कुछ और चल रहे हैं। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था, उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को। और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं, तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री है। सर, SIR पे क्या कहेंगे?